धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए प्रारंभ से, जिनको लेकर अभी सत्संग चर्चा हम श्रवण कर रहे थे। श्रद्धेय राजेंद्र पांडे जी महाराज के द्वारा। जीवन में करने को वैसे बहुत कुछ है, लेकिन जीवन सार्थक हो, जीवन सफल हो, उसके लिए ये 4 पुरुषार्थ हैं। नींव धर्म की, धर्म के आधारित अर्थ की कमाई, अर्थोपार्जन, उसके द्वारा जीवन की आवश्यक कामनाओं की पूर्ति, और फिर मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ ऋषियों के द्वारा कहे गए। नींव धर्म की, बेस धर्म का, आधार धर्म का। अर्थ से इनकार नहीं किया ऋषियों ने। धन के महत्व को ऋषियों ने नकारा नहीं है, लेकिन ऋषियों ने उसे संपुटित किया धर्म के साथ। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान गोविंद और सीधे सीधे कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्जुन, धर्म के अनुकूल जो कामना है वो मेरा ही रूप है। धर्म के प्रतिकूल ना हो, धर्म के अनुकूल हो। आधार धर्म का रहे। अब बात आती है कि धर्म क्या है। केवल मजहब धर्म नहीं है, केवल रिलीजन धर्म नहीं है। धर्म के पर्याय नहीं है ये शब्द। मजहब, रिलीजन, ये धर्म के विकल्प नहीं। धर्म धर्म है, और धर्म 2 नहीं है, धर्म एक ही है। हाँ, इस रूप में कलम कहीं थे, किसी ने प्रश्न किया कि धर्म अलग अलग स्थितियों में क्यों परिभाषित किया जाता है। ये गीता ने जब ये कहा कि श्रेयांस स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सनुष्ठिता, तेरे लिए तेरा धर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म तेरे लिए फ्यावा है, तो वहां क्या अर्थ लिया जाए धर्म का। तो सीधा सा अर्थ है, सीधा सा भाव। हम जब जहां जो हैं उस समय तब हमारा क्या कर्तव्य है, उसके प्रति हम जागरूक रहें, ये धर्म है। जैसे भगवद गीता में, गीता का प्रथम शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है गीता का मम। धर्म मम, पूरी गीता का सार इन 2 शब्दों में मिल जाएगा। गीता प्रारंभ होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, धर्म शब्द है। गीता को विश्राम मिलता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम शब्द धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। और वो धर्म अलग अलग स्थितियों में, जैसे एक विद्यार्थी है, उसका धर्म क्या है। कॉलेज में गया है, यूनिवर्सिटी में गया है, या कहीं बाहर पढ़ने गया है, उसका धर्म है कि उस समय सबसे पहले ये ध्यान रखे कि मेरी पढ़ाई मेरे अच्छे जीवन के लिए कैसे सही ढंग से होती रहे। वो धर्म है। बच्चा यदि पढ़ाई से अधिक महत्व मोबाइल को देता है, ये उसका धर्म नहीं है। बच्चा यदि पढ़ाई के से अधिक महत्व कहीं बुरी संगति में देता है, वो उसका धर्म नहीं है। कहीं बुरी कंपनी में उलझ गया, ये उसका धर्म नहीं। विद्यार्थी है तो उसका धर्म है मेरी पढ़ाई मेरे अच्छे जीवन के लिए कैसे अच्छे ढंग से हो, ये धर्म है। और इसीलिए कोई बच्चा जब भारत से बाहर जाने लगता है, अभी जब हम यहाँ पहुंच रहे थे, एयरपोर्ट से बाहर आए तो गाड़ी में फोन आया कनाडा से। कोई 2 बच्चे 2 दिन पूर्व आशीर्वाद लेके गए, कनाडा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज पहुंचते ही उनका फोन आया, और उन्होंने एक ही बात कही, और प्राय विद्यार्थियों से एक ही बात कहते हैं जब कोई आशीर्वाद लेने आता है। हम कहते हैं कि बच्चों, जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि यहां मैं क्यों आया हूं।
घर से यदि माता पिता ने यहाँ इतनी दूर भेजा है, या मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूं, कुछ पढ़ करके बनने आया हूं या बिगड़ने आया हूं, इस समय मेरा धर्म क्या है, समाधान मिल जाएगा। और ये प्रश्न यदि सामने रहेगा, मेरा यहाँ धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और हमने प्रैक्टिकली ढेरों उदाहरण देखे, ढेरों उदाहरण। केवल इस एक वाक्य को याद रख करके बच्चे सजग रहे, अलर्ट रहे, अवेयर रहे कि कहां कुछ बिगड़ने का साधन है, वहां से अलर्ट, अवेयर। ऐसे ही जिस समय जिसका जो दायित्व है वो उसका धर्म है। हर समय हम ध्यान रखें, मेरा कर्तव्य, युवक है, माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, घर में है तो जिन माता पिता ने जन्म दिया, अभी हम सुन रहे थे, माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। आज एक समस्या बड़ा अलग स्वरूप ले रही है, वो है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, चिकित्सक और रोगी के बीच में जो एक विश्वास के संबंध हुआ करते थे, वो समाप्त से हो रहे। रोगी को डॉक्टर के प्रति विश्वास मन में कहीं ना कहीं संशय बनाए रखता है कि कहीं टेस्ट कराने जाऊं तो कहीं कुछ गलत रिपोर्ट ना दे दे, या ना जरूरत हो इसके, कहीं सर्जरी की जरूरत ना हो तो कर ना दे। एक विश्वास समाप्त हुआ। कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच में विश्वास की तारें कमजोर हुई है। कहीं ना कहीं माता पिता और संतान के बीच में भी विश्वास के संबंध कहीं ना कहीं कमजोर हुए, और नेता और प्रजा के बीच में तो यहां बात करने की जरूरत ही नहीं। कहीं ना कहीं हर रूप में संबंधों में कमी आई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसका एक कारण ये भी है कि भगवत गीता को लेकर हम फिर से समझ पाए कि हम कैसे विश्वास को जागृत रख पाए। और इसीलिए इस महोत्सव में बड़ी संख्या में देश के डॉक्टर्स, लगभग 1000 से ऊपर की रजिस्ट्रेशन, उसमें बड़ी संख्या में न्याय से जुड़े लोग, बड़ी संख्या में शिक्षा से जुड़े लोग, इस रूप में। और केवल एक ही आह्वान है कि कैसे हम उस स्थिति को बना पाए, धर्म क्या है, डॉक्टर का रोगी के प्रति क्या धर्म है। और हमने ढेरों जगह, ढेरों सेमिनार्स हुए और बहुत सीधा प्रश्न किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेदांता में लगभग 400 डॉक्टर्स के साथ 1-1.5 घंटा सीधा संवाद था। डॉक्टर त्रेहन स्वयं भी वहीं रहे पूरा समय, सीधा संवाद था। और हमने बड़े सीधी सी बात कही। हमने कहा कि रोगी को देख करके मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उस समय डॉक्टर का धर्म वही है। क्या केवल उसकी पॉकेट पर दृष्टि रखना, या उसका रोग कैसे दूर हो और उस रोग की निवृत्ति के लिए मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं। When I am doctor, I must give my best to the patient, एक धर्म है। और ऐसे ही when I am teacher, I must give best to a student, एक टीचर है, उसका धर्म है कि बच्चों के उत्थान के लिए क्या कर। ऐसे ही बच्चे का धर्म है कि जिन माता पिता ने जन्म दिया है, मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। क्या केवल उनकी संपत्ति पर दृष्टि रखना, या उन्होंने जन्म दिया है, उनके हर सुख दुख के में सहभागी रहना, ध्यान रखना, उनकी सुविधा में अपनी सुविधाओं का त्याग करना, एक स्वाभाविक स्थिति। और वहां निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, यदि आप देखेंगे, ढेरों उदाहरण पाएंगे, ढेरों उदाहरण। हमने कई जगह कहा कि जब भारत से बाहर कहीं कोई ओल्ड एज होम दिखाता है कि महाराज देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ बुजुर्गों के लिए, भारत में कहाँ है इस ढंग के ओल्ड एज होम, ओल्ड पीपल होम, अलग अलग नाम दिए हुए वहां, और वास्तव में सुंदर व्यवस्था है। लेकिन हम तो जब देखते हैं, 2-3 जगह गए लोग लेके, जब देखे तो हमने तो हाथ जोड़े, हमने कहा कि ये अच्छी व्यवस्था है आपकी, आपको मुबारक।
और हम तो अपने भारत में ये चाहेंगे, हाँ ये तुम्हारे यहाँ होगा कि बच्चा बड़ा हुआ तो माता पिता को छोड़ दो वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में। और हमने कई जगह कहा कि ये ओल्ड एज होम तुम्हारे गौरव होंगे, कि मेरे देश का गौरव नहीं। हमें तो गलती से एक बार मेरठ में गलती से कोई किसी वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करवाने ले आया कि महाराज से आपने वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करना है, और कर दिया। करके कुछ बोलना भी था। बोलने के बाद हमने शुभकामनाएं दी, जैसे स्वाभाविक होता है, बैठे व्यासपीठ पे जैसा भी राजेंद्र पांडे जी सबको शुभकामनाएं दे रहे थे, स्वाभाविक है। तो हमने जिन्होंने वो बनाया, हमने शुभकामनाएं दी। हमने कहा कि भगवान ऐसी कृपा करें, आप खूब ढिंडोरा पीटें, खूब आवाजें लगाएं, और आपको रखने के लिए एक भी वृद्ध आपके वृद्धाश्रम में ना मिले। वो तो हमारी ओर देखने लगे, महाराज जी ये क्या शुभकामनाएं दे रहे हो, हमने इतनी मुश्किल से बनाया और आप शुभकामनाएं दे रहे हो कि एक भी ना मिले। तो हमने कहा ये इसलिए कहा है कि हर बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ घर में सम्मान पाए। भारत में वृद्धाश्रम, और बाद में आपको सोचना पड़े कि वृद्ध तो अपने घरों में सम्मान पा रहे हैं, अब तो हम इस स्थान को एक अच्छा संस्कार केंद्र बनाएं, एक अच्छा संस्कार केंद्र बनाएं जहां से संस्कारों की सुवास मिले, बच्चों को, बड़ों को कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रेरणा मिले। क्योंकि बड़ी सीधी बात है, वृद्धाश्रम पाश्चात्य देशों का गौरव है, भारत का गौरव वृद्धाश्रम नहीं है। भारत का गौरव तो हमने कई बार सत्संग में कहा, भारत का गौरव तो श्रवण कुमार है, जो अंधे माता पिता को भी कंधे पर बिठाकर तीर्थ करवाने ले जाते हैं। मेरे देश का गौरव तो श्रवण कुमार है। वृद्धाश्रम हमारे देश का गौरव नहीं हो सकते, हमारे देश का गौरव नहीं हो सकता। और पुंडरीक की बात कथा आपने सुनी है ना, क्या दिव्यता है। भगवान पंढरीनाथ, भगवान विठलनाथ के दर्शन करने यदि कोई गए हैं तो जानते हैं कि उनकी एक बड़ी अलग सी मुद्रा है। बहुत अलग सी मुद्रा में वो खड़े आपको दिखाई देंगे, ऐसे जैसे बिल्कुल किसी बात के लिए तैयार कोई खड़ा होता है। हम जब गए दर्शनों के लिए तो हमारे किसी ने पूछा कि ये कौन सी मुद्रा है। हमने कहा ये मुद्रा है कि जिस समय भगवान पुंडरीक के यहाँ गए और पुंडरीक उस समय अपने पिता के चरण दबा रहा था, भगवान ने आवाज लगाई और पुंडरीक ने वहीं से करके उंगली मुंह में रख के इशारा कर दिया कि अभी वहीं खड़े रहो, जब तक अभी मेरे पिता कच्ची नींद में हैं, जब पिता ठीक नींद में चले जाएंगे तो आपसे बात करूंगा, उससे पहले आपसे और भगवान ऐसे खड़े हो गए। और वही मुद्रा आज भी वहां भगवान की है, और इंतजार में है आज भी भगवान कि कोई ऐसा कर्तव्यनिष्ठ भक्त आए। मैं तो इंतजार में खड़ा हुआ ही मिलूंगा यहाँ, और आज भी इंतजार में। सच में गीता की कर्तव्य निष्ठा यदि देखें, गीता ने कर्तव्य को पूजा कहा। जहां जिसका जो कर्तव्य है वो अच्छे से करे, अच्छे से निभाए, धर्म को नियम बनाकर अपने कर्म को पूरा करे, और उसके बाद मोक्ष मांगना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा। मोक्ष तो जीव की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, स्वाभाविक स्थिति। और वैसे भी 2-4 मिनट की बात कहकर विश्राम, वैसे भी गीता का मोक्ष या अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में मोक्ष केवल मरने के बाद की कोई अवस्था नहीं है, वो मोक्ष तो स्वतः एक स्थिति है। जीवन काल में चिंताओं से मोक्ष, ये मोक्ष है। जीवन काल में व्यर्थ की वृत्तियों विकारों से मोक्ष। एक टेंशन भरे रखे दिमाग में और कहीं मरने के बाद मोक्ष मिल जाए। और कई लोग तो ऐसे मिलेंगे। एक बार एक से हमने पूछा, भाई इतनी टेंशन क्यों, छोड़ो, अब जो है दुनिया में, दुनिया का तो जो हाल है सो है ही,
अ, ये सीमा जी भजन बोल रही थी शुरू में, तो जब हम आए तो उन्होंने संसार के लिए बड़ा एक अलग सा शब्द निगोड़ा है। शब्द जैसे ही हम बैठे तो संसार निगोड़ा। संसार तो जैसा है शुरू से लेकर वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल जो जो था वही है संसार। संसार की स्थिति नहीं बदलने वाली। चिंताएं बात बात में करते रहो, चिंता समाधान नहीं। चिंता किसी भी तरह से समाधान नहीं है, ये ध्यान रखो। और जिनका ये स्वभाव बन जाता है कि जरा जरा सी बात टेंशन बना लेना, वो कृपया अपने इस स्वभाव को बदले। बड़ा दुर्लभ जीवन है, बहुत दुर्लभ जीवन है। इसको ऐसे नहीं व्यर्थ कमाओ। और इस जीवन में भी ये जो दिमाग की नसें हैं, ये तो वास्तव में बहुत कमजोर है, बहुत बारीक। बाल से भी ज्यादा बारीक है बहुत सी नसें दिमाग की। ये तो भगवान की कृपा है ये चल रहा है, वरना इंसान कितना बोझा लाद लेता है इन नसों के अंदर, कितना दबाव बना लेता है। और ये फैशन, कई जगह तो आजकल के फैशन के युग में ये भी एक फैशन बना लिया है। बात बात ना, आज कुछ नहीं, तो आज मैं बड़ी टेंशन में हूं। अरे भाई, टेंशन बड़ी अच्छी चीज है जो आपने बना लिया। बात बात में टेंशन, बात बात। बचो इससे। दिमाग की नसें बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। इनको चिंता से बचा के रखो। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात को बड़ी चिंता बना लेना। ये संसार पूरी तरह, कोई एक उदाहरण तो विचार करना कि संसार पूरी तरह किसी के अनुकूल रहा क्या सदा? 100% संसार अनुकूल कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। चिंता नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात में चिंता लेने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिंता लेते तो कम है लेकिन चिंता देते ज्यादा है, ऐसे भी। हाँ, यहाँ ऐसे कौन है या नहीं है वो आप अपना विचार कर लेना। लेकिन कई लोग दिखते हैं खुद चिंता नहीं लेंगे, आज कोई कुछ बात घर में बोल के चले गए, पड़े रहो चिंता में तो, और खुद जनाब मस्ती में। अकुल, न चिंता लेना अच्छा, न चिंता। तो सभी बोलो, न चिंता। ठीक ढंग से बोलो जरा, और अच्छे से बोलो। ना चिंता लेना। हाँ, कई लोग ये कह देते हैं महाराज आपको क्या पता, अब जब चिंता की स्थिति बनती है तो चिंता तो हो ही जाती है, आपको क्या पता, आप दुनिया आप। हाँ, कई लोग तो ये आप हमारी जगह होते तो पता लगता चिंता क्या। नहीं, लेकिन देखो चिंता मुक्त हो, थोड़ा थोड़ा बचो। ठीक है, कोई स्थिति हो तो उसका समाधान निकालो, भगवान को पुकारो, भगवान से निवेदन करो जो समाधान हो सकता है जहां से। और कई लोग तो क्या करते हैं, चिंता होगी बस महाराज पाठ करते थे पहले, लेकिन बस ये टेंशन ऐसी आ गई पाठ भी छूट गया मेरा। तो समाधान कहां से लाओगे? संसार से क्या? संसार समाधान नहीं है। समाधान केवल भगवान का नाम है, केवल भगवान का नाम। बात बात में टेंशन नहीं बनाओ। और हाँ, जो हम बात कहने लगे थे बस वही कह करके एक भाई से पूछा, "भाई, इतनी चिंता क्यों?" आगे से कहने लगे महाराज अब तो ना भाई ये मरकर ही चिंता खत्म होगी, पहले तो खत्म होने वाली नहीं। हमने कहा भाई ये उम्मीद छोड़ दो, चिंता समाप्त होगी तो यही होगी, मरकर नहीं होगी। हाँ, ये ध्यान रखने की बात। चिंता मिटेगी तो इसी जन्म में मिटेगी। अगर मन चिंताओं से भरा हुआ है तो मृत्यु के बाद जीव अंदर चिंताएं हैं, बाहर थोड़े ना चिंताएं हैं, वो जीव फिर साथ जाएगा। कोशिश, मोक्ष क्या है? जीवन काल में चिंताओं से मोक्ष। जीवन काल में व्यर्थ के आवेश द्वेष जो भरे रहते हैं उससे मोक्ष। कोशिश, एक और कोशिश कर लो आज, हो सके तो।
बात बात में जिन्हें जरा जरा बात पे, ये दो बातें आज संसार में बड़ी भयंकर बीमारी बनती जा रही है, बहुत भयंकर। भगवान बचाए रखें, वरना आने वाले समय की कभी सोच के भी मन मौन हो जाता है। दो बातें ऐसी भयंकर समस्या का रूप लेती, एक तो बात बात में टेंशन लेना, और एक बात बात में आवेश में, जरा सी बात और एकदम आवेश, गुस्सा। बचो इससे, जीवन दुर्लभ है। कोशिश करो, शांत मन, शीतल स्वभाव, प्रयास करो, और जब मन बना लोगे ना, संभव है, असंभव नहीं। मोक्ष क्या है? व्यर्थ की ईगो से मोक्ष, व्यर्थ के अहंकार से मोक्ष, व्यर्थ के द्वेष से मोक्ष, व्यर्थ के इस आवेश से मोक्ष एक सहज जीवन, शांत जीवन, वो अपने आप में एक प्रेरणा बनता है। और अंतिम बात, सत्संग किसी भी निमित्त से हो, अच्छा ही अच्छा है, लाभ ही लाभ है। और सच में सत्संग के लिए तो कोई निमित्त ढूंढते रहना चाहिए। और एक सत्संग हो था तो स्पेशली, वरना दिल्ली से आने के कोई था नहीं हमारा, कुछ कार्यक्रम भी थे कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं किसी डॉक्टर्स के साथ, और साथ में लाल किला के कार्यक्रम की भी रूपरेखाएं सारी। लेकिन मुकेश का भी पक्का हट था। हमने तो कहा कि मौसम भी बरसात दिखा रहा है और वैसे भी स्पेशली तो, लेकिन फिर भी अब सत्संग था तो आ गए। मान लो वैसे कहते कोई प्रश्न नहीं था तो सत्संग, हम तो ये कहते हैं किसी का जन्मदिन मनाना हो तो सत्संग के साथ मनाओ, कोई पुण्य स्मृति तो सत्संग के साथ करो। हर रूप में जीवन में सत्संग से जुड़ाव बना रहे, ऐसा प्रयास करते रहें। भगवान कृपा बनाए रखे हम सब पर, हम सबकी वृत्ति सत्संग में रहे, भाव प्रभु के साथ जुड़ा रहे, और संसार में जहां जहां हम हैं सही ढंग से अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन होता रहे, ऐसा ही प्रयास करो। भगवान से ऐसी प्रार्थना भी करते रहो। आज यहाँ मित्तल परिवार की ओर से सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। पूरा परिवार आज यहाँ एकत्रित है अपने पूज्य पिताश्री की पुण्य स्मृति में। और ये एक अच्छी प्रेरणा है कि अपने कृतज्ञता हमारे सनातन धर्म का सबसे मुख्य आधार माना गया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो वाल्मीकि रामायण में सनातन धर्म को 4 शब्दों में परिभाषित कर दिया, कृते च प्रति कर्तव्यम ईश धर्म सनातना। सनातन धर्म क्या है? किसी के उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना, ये सनातन धर्म है। और उसी परंपरा का निर्वहन जब अपने बुजुर्गों के प्रति ये कृतज्ञता का निर्वहन ही है कि जब हम उनकी स्मृति इस रूप में जीवित रखते हैं। वरना सच तो ये है, आज ऐसे समय की ओर धारा बढ़ रही है जहां किसको फुर्सत है किसी को याद करने की, जहां बुरा नहीं मनाओ तो एक बात कह दे, जहां परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, जहां ये नहीं देखा जाता कि 13वें दिन तक की इंतजार नहीं, और कहीं कहीं तो ऐसा चौथे की भी इंतजार नहीं, यहां तक भी होने लगा है कि बस छुट्टी नहीं मिली इसलिए बस हमने तो दूसरे दिन ही सारा कुछ कर दिया। हाँ, एक बार हमारे पास कोई आए, कहने लगे महाराज जी आज कल पिताजी की प्रार्थना सभा है। हमने कहा कल पिताजी का क्या हुआ? कहते चले गए। हमने कहा कब? कहते कल रात को। हमने कहा कल रात को गए और कल प्रार्थना सभा? फिर हमारा एक बस आज ही दिन में उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी थी, क्योंकि आगे वो छुट्टी नहीं है तो जाना है।
इसलिए बस आज ही सोचा कि आज ही कर देते हैं। तो ऐसे समय की ओर जबकि हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि अपनी परंपराओं का सम्मान बनाए रखना। हमारे से जब कोई कहता है कि श्राद्ध क्यों, क्योंकि बहुत सी आजकल विचारधाराएं भी ऐसी आ गई, क्या जरूरत है श्राद्ध की, क्या जरूरत है नवरात्र में जोत जलाने की। सच में इस समय नहीं है। हर परंपरा हमारी पूरी वैचारिक और वैज्ञानिक पूरे तथ्य है उसके पीछे। जो लोग कहते हैं कि श्राद्ध के माध्यम से पहुंचता है कहां उनके पास निश्चित पहुंचता है, वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान तो आज टेलीपैथी की बात करता है। हमारे ऋषियों ने लाखों लाखों वर्ष पहले अनुभव करके उस टेलीपैथी को हाथ में सरसों की तरह कर दिखाया था। ये टेलीपैथी। विज्ञान ने तो आज टेलीपैथी मानी ना, भावों का आदान प्रदान, और ये श्राद्ध भी उस टेलीपैथी का ही भाव है। लेकिन हम कहते हैं मान लो, कोई नहीं भी मानता कि पहुंचता है, लेकिन हमने बहुतों से कहा कि वर्ष में एक दिन अगर श्राद्ध के माध्यम से घर में आप अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेते हो या उनके निमित्त से घर से कुछ निकाल देते हो, जिनका दिया हुआ, जिस परंपरा का दिया हुआ खा रहे हो, अगर वर्ष में श्राद्ध के रूप में एक दिन उनका स्मरण कर लिया जाए तो बुरा है क्या? और अगर मान लो वो भी ना स्मरण करें फिर तो ठीक है, लगे रहो। तो कृतज्ञता है, वो श्राद्ध भी कृतज्ञता है हमारी, ये अपनी परंपराओं के प्रति, और उस कृतज्ञता का निर्वहन यहां भी इस रूप में है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये परंपराएं बनी रहें। बहुत बहुत शुभकामना मित्तल परिवार के लिए कि जो उन्होंने अपने पूज्य पिताश्री का स्मरण भगवान के नाम के साथ, सत्संग भाव के साथ, प्रारंभ में भजन भाव, अपने सीमा संदीप बड़े सहज भाव से उनके भजन, और फिर आदरणीय राजेंद्र पांडे जी के द्वारा कुछ शब्दों में उनके प्रति अपने श्रद्धान्वित भाव और परिवार के प्रति शुभकामनाएं आराध्य चरणों में विनम्र प्रार्थना के साथ प्रार्थना के वाक्य वाणी को विश्राम। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। भगवान के मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे, सबके लिए शुभकामना। और 1 दिसंबर का जो आह्वान है, वैसे सबकी जानकारी में है ही कि केवल 3 ही दिन बीच में है। लाल किला मैदान में एक विराट गीता प्रेरणा महोत्सव है, जहां देश के अनेक संतों का आशीर्वाद रहेगा, देश के अनेक प्रबुद्ध जनों के प्रेरणाएं रहेंगी। इस ढंग का एक कार्यक्रम है, जो दिल्ली से आए हैं या आसपास से वो तो रहे हैं, और भी जो जा सके तो अच्छा, एक अच्छी प्रेरणा का कार्यक्रम रहेगा।